हाय। आई होप आपकी जर्नी अभी तक अच्छी जा रही है एंड यू आर एन्जॉइंग द कोर्सेज एक के बाद एक। आज हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड फोकस ऑन थिंग्स यू वांट टू फोकस। ठीक है, कैसे अपने दिमाग को केंद्रित करें और उन चीज़ों पे ध्यान दें जिन पे हमें एक्चुअली ध्यान देना है। ठीक है, देखो ये आपको सीखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही हैं, और जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो वो एक पहाड़ की तरह आते हैं कि उसके अलावा में कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें बस प्रॉब्लम दिखती रहती है, हमें कुछ सोल्यूशन नहीं दिखता, हमें बस ये पहाड़ दिख रहा है, हम इसी को देखते रहते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। दैट इज़ हाउ आवर अप्रोच इज़ टूवर्ड्स लाइफ। लेकिन हमें ये सीखना ज़रूरी है कि देखो, पहाड़ अगर आता है ना तो उसके नीचे कहीं ना कहीं नदी होती है, और कहीं ना कहीं उसके नीचे भी एक ज़मीन होती है जिसे खोजना पड़ता है, जिसे देखना पड़ता है ध्यान से कि हाँ ये है। कोई भी चीज़ ऊपर जाने के पहले नीचे से ही शुरू होती है। तो अगर तुम आज नीचे हो तो तुम मान के चलो तुम ऊपर जाओगे। ठीक है, तो इसको अपनी रियलिटी मत बनाओ कि आज मैं नीचे हूँ तो दिस इज़ माई रियलिटी। नहीं, तुम नीचे इसलिए हो क्योंकि तुम ऊपर जाने वाले हो। ठीक है, नीचे से ही इंसान धीरे 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 करके ऊपर बढ़ता है। तो वैसे ही हर इंसान ग्रो करता है, तो उसको वैसे ही लो। अगर आज आप नीचे हो तो कल आप ऊपर जाओगे। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब हम ये सीखेंगे कि कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करें, माइंड को फोकस करें और उसी जगह फोकस करें जहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे फोकस करेंगे। आप अपने कमरे में कोई भी 3 कलर्स देखो। 3 कलर्स, एक ब्राइट ब्राइट कलर मतलब येलो टाइप का, कोई अच्छा ब्राइट शेड कोई है ना, ज़रूरी नहीं येलो ही दिखना है। ठीक है, सेकंड इज़ डार्क शेड, कोई डार्क शेड। ठीक है, ब्लैक या वट एवर कोई भी हो सकता है। तीसरा वाइट शेड कमरे में। ठीक है, वाइट ही देखना है इसमें। ठीक है, और 2 ऑब्जेक्ट्स और आपको देखने हैं। 2 ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, कैन बी अ शार्प नाइफ, इट कैन बी एनीथिंग, या कोई ब्लंट चीज़ भी हो सकती है जैसे कि ईयरपॉड्स। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आप देखो और लिखो कि मैंने ये 5 चीज़ें देखी हैं। ठीक है, फिर इन हर 5 चीज़ों का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, टेक योर टाइम, 2 मिनट लो एंड लिखो। हो गया? ठीक है, चलो। तो पहली चीज़, जो आप ब्राइट शेड आपने लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है आपके होप्स, आपके होप्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपने डार्क शेड लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है आपके फियर्स को। ठीक है, आपके डर को। अगर आपने कोई आपको वाइट शेड भी था ना, वाइट शेड अगर आपने लिखा है या आपके कमरे में मौजूद है तो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी स्ट्रेंथ को। ठीक है, और 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बोले थे, एक ऑब्जेक्ट शार्प बोला था, एक ब्लंट बोली थी। ठीक है, एक अगर आपने शार्प देखा है या दोनों, चलो शार्प नहीं है ब्लंट भी है, अगर दोनों ब्लंट है या दोनों शार्प है कोई बात नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं है, वो एक डिस्ट्रैक्शन थे। मैंने इसलिए आपको बोला कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उसको शार्प ही ढूंढे होगे या सिर्फ ब्लंट ढूंढे होगे मेरे डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए ये समझने में कि मैं आपसे एग्जैक्टली फोकस चाह रही थी, बट क्योंकि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाए। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको फाइंड आउट इसीलिए कराए क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, जिस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक बोला जाता है हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। सिमिलरली जब हमारी लाइफ में कोई फेलियर आता है तो हम उसे भी बहुत ध्यान से देखते हैं, राइट। सो इससे बाहर निकल के आपको एक्चुअली फोकस उन चीज़ों पे करना है लाइफ की जहाँ पे आपको एक्चुअली स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, फोकस ऑन वाइट कलर्स इन लाइफ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, focus on bright colors of life, that is your hope, and learn to master the dark shades of life, that is the fears को मास्टर करना है। हो सकता है आपकी कोई चीज़ें होंगी जिससे आपको डर लगता है, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि जो भी आप चीज़ देखते हैं सराउंडिंग्स में या कहीं पे भी, आप उन चीज़ों को देखिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके बस में है। क्या क्या चीज़ें आपके बस में हैं? आपका रिएक्शन, आपका बिहेवियर, आपका चॉइस, है ना, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। दीज थिंग्स आर इन योर कंट्रोल।
ठीक है, आपका ट्रैवल प्रेफरेंस, आपका फूड प्रेफरेंस, ये सब आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का रिएक्शन, सिचुएशंस का रिस्पॉन्स आपके हिसाब से, ठीक है, लोगों का रिस्पॉन्स आपके हिसाब से, फिर सिचुएशंस का होना आपके हिसाब से, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, चीज़ें होंगी जैसे वो होनी है, ठीक है, एंड हम रियली उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो उन चीज़ों पे आप फोकस करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तभी आप फोकस होके एक डायरेक्शन में सोच सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं सोच पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक डाउन करो। मतलब जैसे आपका एक गोल है कि आपको एक जॉब लगानी है अपनी, ठीक है, तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो, ठीक है। पहले तो ये पता करो क्या आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस वजह से आपकी जॉब ना लगे। हो सकता है ना आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसा पार्ट हो जिस वजह से शायद आपकी जॉब ना लगे। अगर ऐसा कोई एरिया है, हो सकता है आप शाय हो, शर्माते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी मी इन माई नेक्स्ट कोर्स दैट इज़ माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें आप पूरा अंडरस्टैंडिंग लो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाना है। क्योंकि पर्सनैलिटी अगर बेटर नहीं है ना, सच बता रही हूँ, कोई जॉब नहीं देता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक किड हो, चाहे आप एक कॉलेज गोइंग बच्चे हो, या एक स्कूल प्रोफेशनल हो, कॉलेज प्रोफेशनल हो, ऑफिस प्रोफेशनल हो, वट एवर इट इज़। अगर आपकी पर्सनैलिटी में बात नहीं है, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी हैज़ टू बी प्लीजिंग इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अदर्स आइज, ठीक है। तो अगर आपका गोल है जॉब लगाना, तो इसको ब्रोक डाउन करो स्टेप्स में। फर्स्ट इज चेक योर पर्सनैलिटी, इफ़ इट्स नॉट राइट गेट इन टू अ काउंसलिंग और गेट इन टू अ प्रोग्राम एंड गेट इट डन, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज़ आप नेक्स्ट मूव करते हुए ये देखो कि आपके पास क्या वो स्किल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और अगर नहीं है, इट्स हाई टाइम यू लर्न इट। देर आर सो मेनी गुड प्लेटफॉर्म्स टू लर्न। आप यूडेमी पे जाओ, आप कोर्सेरा पे जाओ, ठीक है, आप डिफरेंट साइट्स पे विजिट करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग इज़ नॉट समथिंग जिसको अवॉइड किया जा सकता है। जो सीख रहा है या सीखना चाहता है लाइफ में, वही ग्रो करेगा लॉन्ग रन में, ठीक है। तो सीखने के लिए ओपन रहो, ठीक है। और एक और चीज़, अब आप थर्ड स्टेप में ब्रोक डाउन करो, क्या आपने पर्सनालिटी है? हाँ है। आपके पास कोर्स आपने करा है? हाँ करा है। अब थर्ड स्टेप इज़ स्टार्ट अप्लाइंग टू द टारगेटेड कंपनीज आपकी नीश की। जैसे हो सकता है आप एक जॉब अप्लाई कर रहे हो कंटेंट इंडस्ट्री में, तो फिगर आउट बेस्ट कंटेंट इंडस्ट्री कंपनीज कौन सी हैं इंडिया में, या एक स्पेसिफिक लोकेशन में, लेट्स से बैंगलोर में, या व्हाट से कर्नाटका में। यू जस्ट फिगर आउट कहाँ पे अच्छे कंपनीज हैं एंड व्हाट इज़ द सैलरी ऑफर्ड टू अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो, इफ़ यू आर एक्सपर्ट, तो आपको क्या सैलरी पे आउट होगा, ये सब पता करो। बिफोर यू नो दीज थिंग्स, डोंट जंप इन टू इट, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करना शुरू करो एंड गिव योर बेस्ट शॉट। एक परफेक्ट रिज्यूम बनाओ। रिज्यूम अगर नहीं बनाना आता है या यू हैव some difficulty making the resume, you can let me know, I can help you with it। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता रिज्यूम बनाना, ठीक है, इट्स ईजी। आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ कैनवा एंड डिज़ाइन इट योर सेल्फ। इफ़ यू आर समबडी जिसको कैनवा के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है रिज्यूम कैसे बनता है, आप मुझे पर्सनली गूगल पे पिंग कर सकते हो garima.snpg पे @gmail.com के ऊपर कि मुझे रिज्यूम बनाना सीखना है, या कैन यू प्लीज़ गाइड मी थ्रू दिस क्रिएशन, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ऑल्सो वंस यू हैव डन दिस, जब आप बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हो ना, तो वो टास्क अचीवेबल हो जाता है। उस चीज़ को हम पाने की हिम्मत आ जाती है कि हम इसको पा लेंगे, क्योंकि हमने बड़ी मछली को छोटे छोटे हिस्से में काट दिया और अब सारे पोर्शन खाने लायक हो गए। समझ रहे हो? दैट इज़ हाउ इट इज़। जब हम बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। एक बड़े से केक को हम नहीं खा सकते, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट्स तो हम खा सकते हैं ना। दैट इज़ हाउ यू कैन फोकस योर माइंड ऑन स्मॉलर थिंग्स, तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। एंड एक चीज़ और, अवॉइड मल्टीटास्किंग इज एट दिस मोमेंट। प्लीज़ 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 मल्टीटास्किंग इस वक्त मत करना। अगर आप उन लोगों में से हो जिसको फोकस का बहुत प्रॉब्लम है, मल्टीटास्किंग इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। फोकस अगर आपका वीक है
तो इट्स बेटर कि आप एक बार में एक टास्क करो, लेकिन आप मल्टीटास्किंग नहीं करो, ठीक है, खासकर तब जब आपका फोकस नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंश्योर टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड एज वेल एज योर डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। आपका खान पान अच्छा रहना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। अगर आपका ये सब चीज़ें नहीं है तो आप अच्छे स्पेस में नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा कि यार आई एम नॉट एट माई बेस्ट, मुझे अंदर से वीक फील हो रहा है, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कि आप ये सारी चेकलिस्ट फॉलो करो एंड देखो इसके बाद मैजिक क्या होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज मैजिक इज़ गोइंग टू हैपन फॉर दोज जो ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से शिद्दत से फॉलो करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपको और कुछ मुझसे मदद चाहिए तो आप मुझे मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो, garima.snpg@gmail.com मेरा आईडी है। और कोई और समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं लिख के, ठीक है। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई वॉज योर कोच इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट रोल। या बाय।